दिल्ली में बीती रात अतिक्रमण हटाने के नाम पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। उसके बाद बड़ा बवाल देखने को मिला। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया तो एमसीडी की कार्रवाई में भी बाधा डाली। दिल्ली पुलिस की तत्परता के बाद हालात अब पूरी तरीके से काबू में है, लेकिन कई वीडियो सामने आने के बाद अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान हो रही है और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है तो हिरासत में भी लिया है। इस बीच इस पूरे मामले पर दिल्ली में सियासत भी गरमा गई है और विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस, पत्थरों से हुआ स्वागत। तुर्कमान गेट बना रणक्षेत्र। दिल वालों की दिल्ली इस समय पत्थरबाजी के लिए चर्चा में है। ये वीडियो देखिए। मिलिट्री भी लगी हुई है। ये मीडिया वाले आए। इस वीडियो को देखिए और यकीन करिए कि ये सब देश की राजधानी में हो रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जब पुलिस तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण ढहाने पहुंची तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। रात के अंधेरे में हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया। दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ रात को 1 बजे एमसीडी की कार्रवाई होती है, जिसके बाद जहां मेरी मौजूदगी है ये वो इलाके की मेन गली है जहां पर देर रात इस कार्रवाई के विरोध में पत्थरबाजी होती है। एमसीडी ने फैज़े इलाही मस्जिद के अलावा मस्जिद के पास बने बाकी निर्माण को अवैध घोषित किया था। बीते 4 जनवरी को भी एमसीडी के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया था और अतिक्रमण वाले हिस्से की निशानदेही की थी। ये फैज़े इलाही मस्जिद है और इसी के आसपास देखिए चारों तरफ इस तरीके से करीब 40,000 स्क्वायर फीट जो जमीन थी वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यहाँ पर बारात घर यहाँ पर बनाया गया था, बैंक्वेट हॉल यहाँ पर था, साथ ही डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, साथ ही कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो थे यहाँ पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे और जिसको कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने देर रात यहाँ पर कार्रवाई करी है। पुलिस मामले की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जब एमसीडी की कार्रवाई हो रही थी तब सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे थे। पुलिस के साथ बहस का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया है। सरकार काम करती है, हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है कई बार एंगल बदल देते हैं। कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। जहां दिल्ली को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने की कोशिश हो रही है तो इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो दिल्ली में राज कर चुकी आम आदमी पार्टी का अलग ही आलाप जारी है। वहीं बीजेपी ने सवाल किया कि राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर किसने दिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर डिमोलिशन, लोगों के घर को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं, क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। फिलहाल हालात काबू में है लेकिन सियासत जारी है। पुलिस हालात पर पैनी नजर रखे हुए है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मोहित शुक्ला और अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली से जुड़ी इस बड़ी खबर पर इस समय बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त उसी जगह मौजूद है जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। दीपक, इस वक्त का अपडेट क्या है? एक तो चीज़ ये और दूसरा महत्वपूर्ण ये कि आखिर कौन लोग थे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिन्होंने इस उपद्रव को फैलाने का पूरा काम किया है? क्या जानकारी इसको लेकर?
जी देखिए, पहले तो मैं आपको मौजूदा स्थिति दिखा देता हूँ। इस वक्त तुर्कमान गेट के बिल्कुल नज़दीक हम लोग मौजूद हैं और ये वो जगह है जहाँ पर ये अवैध एक तरीके से निर्माण किया गया था, अतिक्रमण का हिस्सा था, जिसे आज ही देर रात से जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी और इसको गिराया गया। और अभी भी आप देखेंगे तो तमाम जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो अभी भी मलबे को हटाने का, तोड़ने का काम कर रही हैं। मलबा इतना ज़्यादा है कि इसे हटाने में अभी 2-3 दिन का वक्त और लगेगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एरिया में ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, कितनी बड़ी मंजिल तैयार कर दी गई थी और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई दुकानें मौजूद थी और सारा का सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन था। कोर्ट ने भी ये बात मानी थी, इसलिए कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना चाहिए, जिस पर कार्रवाई भी की गई। और आप देखते हैं कि कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा आप देखिए, करीबन 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का इलाका आप तुर्कमान गेट के बेहद नज़दीक से और इससे आगे मस्जिद से आगे तक का हिस्सा देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो गिराया गया है। और उसके बावजूद भी अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े ढांचों को हटाया जा रहा है और यहाँ पर कई सारे डंपर की मौजूदगी भी है, जिनमें भरकर इस मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा, साफ किया जाएगा और इसमें वक्त लग जाएगा। अब जहाँ तक बात तुर्कमान गेट की है तो मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ठीक सामने तुर्कमान गेट है, चंद कदम की दूरी पर तुर्कमान गेट है। तुर्कमान गेट के उस तरफ की अगर बात करें तो पूरा का पूरा बैरिकेड है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है, यानी कि पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कुछ दूसरी तरह की हरकतें, यानी कोई पत्थरबाज जैसी हरकतें करता हुआ नजर आएगा तो उसे तुरंत डिटेन कर दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की निगरानी है, पुलिस की टुकड़ियां गश्त कर रही हैं, लगातार आप भीतरी इलाकों में पुलिस की टुकड़ियां जा रही हैं और किसी के साथ भी कुछ गलत तरीके की कोशिश की जाती है तो उसे तुरंत पकड़ा जा रहा है। और पूरे इलाके की मॉनिटरिंग न सिर्फ पुलिसकर्मी कर रहे हैं बल्कि आला अधिकारी भी कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस और जो तमाम जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने पूरे के पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अपने एहतियातन तमाम जगहों पर टुकड़ियां तैनात की हुई हैं। मामला इस वक्त अगर बात करूं तो फिलहाल यहां पर शांति नजर जरूर आ रही है, लेकिन जो जेसीबी मशीन है उनकी कार्रवाई चल रही है और इसमें अभी समय लगेगा जैसा बताया गया है। दीपक, जल्दी से इस बात को, क्योंकि जो अफवाह फैलाई गई कि साहब मस्जिद को तोड़ने को लेकर जेसीबी आ गई, इसके बाद पूरी अफवाह हुई, उपद्रव हुआ। एक बात की स्पष्टता एक बार फिर से दर्शकों के लिए कि मस्जिद का किसी हिस्से को नहीं तोड़ा गया, सिर्फ अतिक्रमण को हटाया गया था। दूसरी कि अफवाह फैलाने वाले और उपद्रव करने वाले लोगों में कितनों की पहचान हुई है अभी? जी बिल्कुल, वो अफवाह थी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इसकी तस्दीक मैं तस्वीरों के जरिए करा भी देता हूँ। ठीक मस्जिद सामने आप देखिए, मस्जिद को कुछ भी नहीं हुआ है, मस्जिद पर एक खरोच भी नहीं आई है। मस्जिद अब जहां पर थी वहीं पर खड़ी नजर आएगी। उसके आगे के हिस्से को तोड़ा गया है। आप देखिए जेसीबी जो मशीन काम कर रही है, जो मलबा आपको दिख रहा है वो मस्जिद के आगे का हिस्सा है और यही अवैध निर्माण था, यही अतिक्रमण था जिसको हटाया गया है। मस्जिद पर किसी प्रकार की कोई जेसीबी मशीन काम नहीं कर रही है, कोई हिस्सा उसका हटाया नहीं गई। एक तरीके से अफवाह फैलाई गई। इसी अफवाह के चलते ये पत्थरबाज आते हैं और पुलिस पर पथराव करने की कोशिश करते हैं और वो भी तब जब पुलिस ने सिर्फ बैरिकेड लगाने शुरू किए थे। मैं आपको बता दूं कि पत्थरबाजों ने जो पत्थर मारना शुरू किया वो उसी वक्त शुरू कर दिया जिस वक्त यहाँ पर मशीनें पहुंचनी शुरू हुई थी, तब डिमोलिशन का काम शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये एक तरीके की अपनी अफवाह जो है कुछ लोगों ने फैलाई थी, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 10-15 लोगों को डिटेन किया गया है और पुलिस दावे के साथ कह रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी, जिनसे पूछताछ की जाएगी और उनके कनेक्शन खंगाले जाएंगे कि क्या किसी और वजह से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया पत्थरबाजी जी। शुक्रिया दीपक, इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ